जय हिंद दोस्तों। अगर यदि आप एसएसबी हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वैकेंसी यहाँ पर आ गया है। एसएसबी हेड कांस्टेबल का नन जीडी का वैकेंसी आया। जीडी मतलब क्या हो जाता है? जनरल ड्यूटी, जो आपको बंदूक चलाना है, लड़ाई लड़ना है, वो वाला वैकेंसी नहीं है। नॉर्मल जो होता है, नन जीडी जो होता है, उसका वैकेंसी निकाला गया है। 2026 के लिए वैकेंसी निकाला गया है। टोटल जो पोस्ट है आपका 233 पोस्ट इसमें निकाला गया है, मतलब कि 233 वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। ऑल इंडिया वाले किसी भी स्टेट वाले लोग इस फार्म को भर सकते हैं। फार्म भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है 20/4/2026 रखा गया है, यानी कि 20/4/2026 तक आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आप अगर यदि इस फार्म को भरना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूँ। सारी जानकारी, कितना एज है, कितना रनिंग होगा, कब से कब तक फार्म भराएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन कौन सा वैकेंसी निकाला गया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर हम लेकर के चलते हैं और वहीं से आपको सारा कुछ हम बताने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग यहाँ पर जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है, इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। डेट है 21/3/2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया। इम्पोर्टेंट नोटिस है। और यहाँ पर जो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। सब्जेक्ट में देखिए लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड। स्टेवार्ड मतलब शायद एक यहाँ के कह सकते हैं कि भंडारगिरी जो देखता है, भंडारी जो होता है, उसका वैकेंसी निकाला गया है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन क्षेत्र में निकाला गया है। सबसे अधिक सीट जो कम्युनिकेशन क्षेत्र में ही है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का निकाला गया है। ये 10वीं पास के बाद डिप्लोमा जो लोग किए हैं वो भर सकेंगे। ये भी सारा कुछ विस्तार में बताने वाले हैं आपको। और हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए भी निकाला गया है। टोटल कितने पोस्ट के लिए निकाले गए हैं? 4 पोस्ट के लिए, समझे। तो आगे चलिए, सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पर जो है कि कौन कौन भर सकते हैं। तो नेशनलिटी यहाँ पर जो है इंडियन जो भी व्यक्ति हैं वो भर ही सकेंगे, कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है। 3 नंबर में वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। चारों वैकेंसी देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन और वेटनरी, सारे क्या है? हेड कांस्टेबल में, ठीक है। अब देखिए हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड जो है, इसमें सिर्फ 2 सीट है और दोनों किसके लिए निकाला गया है? अनरिजर्व के लिए निकाला गया है। उसको देखिए कम्युनिकेशन के लिए जो है टोटल 197 सीट है। अनरिजर्व के लिए 87 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है, ओबीसी 55 है, एससी 20 है और एसटी 17 है। और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का टोटल 29 सीट है, जिसमें से जनरल में 13 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है, ओबीसी का 7 सीट है, एससी का 5 सीट है और एसटी का 2 सीट है। इस तरह से आप टोटल देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाता है टोटल सीटों की संख्या 233। कितना हो जाता है? 233 सीट यहाँ पर इसका हो जाता है। किसका? टोटल वैकेंसी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जितने भी कैटेगरी हैं सभी लोग इस फार्म को भर सकते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी। उसके बाद एक नया चीज़ यहाँ पे क्या है कि 10% वैकेंसी रिजर्व रखा गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। जो पुराने जो व्यक्ति हैं, जो सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए सैलरी देखिए बहुत अच्छा रखा गया है। 25,500 से लेकर के 81,100। आपको तो पता है गवर्नमेंट जॉब में अगर ये एक बार लग जाइएगा तो जितना इसमें चार्जेज, जितना इसमें मतलब कि मिलता है, टीडी वगैरह मिलता है, ले दे करके 50-60 हज़ार से कम तो किसी का नहीं रहता है। तो सैलरी का सरकारी नौकरी में टेंशन आपको लेना ही नहीं है, समझे। अब देखिए 18 साल से लेकर के कितना साल तक की उम्र के लिए यहाँ पे लोग भर सकेंगे। तो पहला जो आपका स्टेवार्ड है, कम से कम तो 18 साल तो आपको किसी भी वैकेंसी को भरने के लिए होना चाहिए और अधिकतम आपका 27 साल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में 18 से 27 साल यहाँ पर भी होना चाहिए। उसके बाद हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 18 साल से 25 साल होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए 27 साल होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे पहले आपको, और आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बता लेते हैं। चलिए बता ही देते हैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर यदि आपके पास नहीं रहेगा ये सारी चीज़ें तो आपको यहीं से वीडियो स्किप कर देना है। क्यों अपना टाइम झूठ-मूठ में आप खराब करेंगे, समझे। तो पहला तो देखिए भंडारी जो है, भंडारगिरी वाला स्टेवार्ड, इसके लिए क्या है? 12th पास होना जरूरी है ना। और 12th के साथ साथ में डिप्लोमा जो है एक होना चाहिए 2 साल का। किसमें? कैटरिंग जो होता है ना, कैटरिंग खाना पीना खिलाने वाला, कैटरिंग और किचन का एक डिप्लोमा होता है। कैटरिंग एंड किचन मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक बढ़िया जो सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त जो संस्था होता है उससे कैटरिंग और किचन मैनेजमेंट में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में दिया है वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर एज ए स्टेवार्ड इन मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल
और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। समझे, 2 सीट का वैकेंसी निकाला गया है और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा जो आपका पोस्ट है, मान के चलिए इसमें आपका नहीं हो पा रहा है तो दूसरा भरिए फार्म, दूसरा जो कम्युनिकेशन वाला है, इसके लिए 18 साल से 27 साल रखा गया। 12th पास देखिए जरूरी है पास होना, लेकिन 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ ये 3 पेपर आपके साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए सूड में होना चाहिए हैव ए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और मैंने होता है अथवा, अगर यदि ये नहीं है तो क्या चाहिए, तो कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस है ना, और कम्युनिकेशंस या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन 3-4 चीज़ों में किसी में भी अगर जब डिप्लोमा किए हैं तो इसको आप भर सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद देखिए 18 साल से 25 साल इलेक्ट्रीशियन का मैट्रिकुलेशन आपका होना जरूरी है। उसके बाद 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है रेस्पेक्टिव ट्रेड में, और अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए 3 नंबर में 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड। मैंने कि इसी ट्रेड का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू बी इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, इसी में जो है 2 साल का डिप्लोमा भी अगर किए हैं तो भर सकते हैं। मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, इसमें एक ट्रेड टेस्ट होगा जिसको क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वेटनरी जो है, वेटनरी में आपका 12th पास होना चाहिए, साइंस के साथ में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद 2 इयर्स का जो है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए वेटनरी में, लाइव स्टॉक जो जानवर वगैरह होता है वो सारी चीज़ों का, ठीक है। डेवलपमेंट और वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स, एनिमल हस्बेंड्री कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए वेटनरी में अगर यदि आप 2 साल का डिप्लोमा किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं, समझे। ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अगर यदि आप किसी में भी फिट बैठते हैं, मान के चलिए आप किसी में आप फिट बैठ गए, ठीक है, तो आगे आपको क्या करना होगा, आगे के बारे में हम बता रहे हैं आगे। मान के चलिए कि ये सारा कुछ आपका ठीक है, आपने फार्म को भर दिया, और उसके बाद फार्म भरने का प्रक्रिया तो आपका अपने से भर सकते हैं या फिर जो साइबर कैफ़े वाले भाई लोग होते हैं उनके साथ में जाकर के भर सकते हैं, वो है ना, वो सारा प्रक्रिया आपको कर लेना है। उसमें क्या क्या लगेगा वो सारा कुछ वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें आपका होगा, स्टेज 1 में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको आप पीईटी के नाम से जानते हैं, पीईटी एंड पीएसटी, इसमें क्या होगा ना, अगर यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो इसमें आपका रनिंग होगा। रनिंग में क्या होगा, 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6.30 मिनट में, और महिला है तो 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। तो ये दौड़ आपको कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आप जीडी में जाइए चाहे नॉन जीडी में जाइए, आपको फिजिकल पास करना जरूरी हो जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर यदि मान के चलिए हाइट उठ के बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हाइट कितना होना चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए। तो 1 नंबर में क्या है कि हाइट जो है कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। और फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल है तो चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल का चेस्ट कहीं पर मान्यता प्राप्त नहीं है। हाइट जो है आपका होना चाहिए कितना, 160 से 100 या फिर 148 मेल और फीमेल में। किसके लिए ये है, तो ये आपका है एसटी और एससी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एसटी एससी के लिए यहाँ पे जो नॉर्थ वगैरह से है 155 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए माने कि कुल मिला करके ये आपका हाइट वगैरह है, इसको अगर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ना कुल मिला करके इसमें बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिएगा। पोस्ट कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। 233 सीट इसमें वैकेंसी निकाला गया है। आप इस फार्म को 21 तारीख से फार्म भरना आपका स्टार्ट हो गया है। 21/3/2026 से स्टार्ट हो गया है। आप इसको कब तक भर पाएंगे, तो इसको आप भर पाएंगे 20/4/2026 तक, ठीक है। 20/4/2026 तक ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऑनलाइन खोजेंगे तो, हम आपको बता देंगे कहाँ से मिलेगा लास्ट में। तो ये आपका हो गया फार्म भरने का तिथि। उसके बाद आपको एज तो हमने बता ही दिया है, 18 साल मिनिमम होना चाहिए। और अलग अलग पोस्ट के लिए, चारों पोस्ट के लिए, बहुत सारे पोस्ट में तो 27 साल है, एक में आपका 25 साल तक है इलेक्ट्रीशियन वाला में। तो आप ये भी देख लीजिएगा, एज आपका 18 साल से 27 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके लिए एग्जामिनेशन फ़ी भी रखा गया है। एग्जामिनेशन फ़ी माने फार्म भरने का फ़ी
100 रुपया आपका फार्म भरने का फी रखा गया है। लेकिन अगर यदि आप SC हैं, ST हैं या फिर फीमेल हैं, SC हैं, ST हैं या फिर फीमेल हैं, तो आपको एग्जम्प्टेड किया गया है, फ्री, कोई भी आपको रुपया नहीं देना है। ये फ़ी का पेमेंट कैसे होता है, पेमेंट कैसे होगा, तो आपका ऑनलाइन मोड से होगा। जब आप साइबर कैफ़े भरने जाएंगे, आप उनको पैसा देंगे, वो अपना किसी तरह से पेमेंट करके आपका भर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में तो हमने बता दिया है। अगर यदि आप इसको भरना चाहते हैं तो आप इसको भरिएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको हम बताते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हाउ टू अप्लाई में तो सारा कुछ आपका जो भी क्वेरी है सॉल्व हो जाएगा। इसका तो सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट हो गया recruitment.ssb.gov.in। इसके ऊपर जा करके आप इसको सारा कुछ देख सकते हैं। अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर में देखिए पोस्ट है, कैंडिडेट विल हैव टू फिल द पोस्ट नेम फॉर विच ही और सी वांट्स टू अप्लाई। आप जो जिस पोस्ट के लिए फार्म भरना चाहते हैं उस पोस्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करिएगा। कैंडिडेट का नाम आपको देना है ना, फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है, कैपिटल लेटर में सारे, और सभी जो आपका 10वां का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से दीजिएगा। फादर का नेम दीजिएगा जो 10वां का सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा उसके हिसाब से। मदर का नाम दीजिएगा 10वां का सर्टिफिकेट के हिसाब से। 10th का जो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही दीजिएगा। जेंडर आपका जो मेल फीमेल है वो दीजिएगा। नेशनलिटी तो सबका इंडियन हो जाएगा 7 नंबर में। 8 नंबर में आप जो भी हैं, रिलीजन आप जो भी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, ठीक है, जैन है, वो सारा कुछ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैरिटियल स्टेटस, अगर यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड, डिवोर्स हैं तो डिवोर्स, विडो है तो विडो, ठीक है। कैटेगरी देखिए यहाँ पे जनरल है, EWS है, OBC है, ST है, SC है, ठीक है। तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं तो वो कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगर यदि आप मान के चलिए आप ST यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ST में क्या है कि आपको कागज ही मांग सकता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है तो अपना इसका आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा उसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा, लेके जाइएगा फार्म भरने के लिए, जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए चेस्ट मेजरमेंट वाला जो है, ये देखिए गढ़वाली है, कुछ चेस्ट मेजरमेंट जो है ना, अगर यदि कुछ कम बेसी वाला जो जिसमें रिलैक्सेशन है उसके लिए वाला है। और उसके बाद 12 नंबर 13 नंबर यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स अफेक्टेड बाय 1984। अगर यदि आप 1984 वाला जो गैस वाला कांड हुआ था भोपाल में आपका, उसमें अगर यदि आप हैं तो वो करिएगा, है ना। और कैंडिडेट्स हैव द ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड बाय द UT और जम्मू कश्मीर के अगर यदि हैं तो उसके लिए ये वाला है 13 नंबर। जो झारखंड बिहार के लोग हैं उनके लिए शायद 12-13 नंबर उतना महत्व नहीं रखता है। अगर यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो उसको भरेंगे। 15 नंबर में आप यहाँ पे भरेंगे वेयर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विथ 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यदि आप काम किए हैं तो ये यहाँ पे इसको भरना है 16 नंबर में। आधार नंबर आपको बढ़िया से भर लेना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको भरना है। कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल हिज और हर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स विच आर क्लियरली विजिबल। मान के चलिए कहीं चेहरा में तिल होगा, कहीं कट का निशान होगा, कहीं कुछ होगा जो सामने से दिखे। ऐसा नहीं कि आपका पेट में दिख रहा है भर दिए कि पेट में हमारा तिल है, कौन देखेगा पेट खोल के आपका चेक करके, है कि नहीं। मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपका फ्यूचर में चालू रहे, जिसके माध्यम से अगर यदि यहाँ पर SSB वाले जो आपका कुछ मैसेज वगैरह भेजना चाहेंगे तो मोबाइल चालू रहेगा, तो बाद में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। email ID भी बढ़िया वाला दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़िया से फिल करिएगा। उसके बाद जो आपका एड्रेस है किस नंबर में बढ़िया से भरिएगा। क्रिमिनल केस के बारे में डिक्लेरेशन कर दीजिएगा। पासवर्ड एक क्रिएट करिएगा जो भविष्य में आपको काम आएगा, समझे। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है। क्या करना है, फोटो अपलोड करना है, और फोटो के साथ साथ में सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। इसमें दोनों में कुछ जो है कुछ रूल रेगुलेशन रहता है, इसको फॉलो करके आपको इसको भरना है, समझे। तो ये मिला करके हो गया, मिला जुला करके कम समय में हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको भरना है, कितना पोस्ट है, क्या डेट है। अगर यदि आप भरना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट एक बार आप विजिट करिए, और ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद ही आप इस फार्म को भरिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।